हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है। भाषा का डेफिनेशन यही होता है, परिभाषा यही होता है कि जब हम एक दूसरे से किसी अदर पर्सन से बात करते हैं तो अब अपनी बातों क्या उसको समझा पाते हैं या उसके बातों को हम अच्छे से समझ पाते हैं, या तो लिखित तौर पे या फिर मौखिक तौर पे या सांकेतिक तौर पे। सांकेतिक मतलब इशारा करना। जब हम किसी को इशारा करके समझाते हैं तो वो सांकेतिक भाषा हो जाता है। जब हम किसी को बोल के बताते हैं या किसी के बोले हुए बात को समझ पाते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और जो बात लिखी हुई बातों को जब हम समझ पाते हैं या अपने लिखे हुए बातों को किसी को समझा पाते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा के कितने भेद हैं? मुख्यतः भाषा के दो रूप होते हैं, सांकेतिक भाषा नहीं लिया जाता है। तो चलिए अभी हम भाषा का परिभाषा यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं। चलिए देखिए, भाषा 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 किसे कहा जाता है? भाषा वह माध्यम है चलिए, ये हमारा हो गया भाषा का परिभाषा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को किसी को समझा पाते हैं या किसी की बातों को समझ पाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन लिखा जाता है सिर्फ 2 भेद को, क्योंकि सांकेतिक भाषा का कोई निश्चित तौर तरीका नहीं है। जैसे कि मुझे किसी को बुलाना है तो हम ऐसे भी इशारा कर सकते हैं, एक उंगली से भी इशारा करते हैं, या कोई किसी भी तरीके से हम उसको बुला सकते हैं। तो सांकेतिक भाषा का किसी एक तरह से कोई निश्चित रूप नहीं है कि किसी सामान को सिर्फ वैसे ही बुलाना है या किसी चीज़ को सिर्फ उसी इशारा से बुलाया जा सकता है। कि सांकेतिक भाषा में कोई निश्चित तौर नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिया गया है। ठीक है, तो भाषा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन? एक है लिखित भाषा, ठीक है, मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो हमारे परिभाषा का जो कुछ लाइन है वो सब सेम रहेगा, बस इसमें कुछ चेंजिंग आएगा। जैसे देखिए, लिखित भाषा है तो लिखित भाषा का परिभाषा क्या होगा कि जब हम अपने मन की बातों को किसी को लिख के समझा पाते हैं या किसी की लिखी हुई बातों को समझ पाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, जिसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं हो पाएगा इसलिए मैं इसे मिटाता हूँ। चलिए देखिएगा, हाँ, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा इसलिए मैं मिटा देता हूँ या फिर देखता हूँ, हो पाता है तो ठीक है। चलिए, हाँ, नीचे यहाँ पे मैं लिखित भाषा का पहले लिख देता हूँ ना। चलिए देखिए यहाँ पे
पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ लिखित भाषा का परिभाषा। तो यह भाषा का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को या बातों को समझ और समझा पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, सॉरी। देखिए लिखित भाषा, लिखित भाषा आप कैसे कहेंगे हम? लिखित भाषा देखिए, लिखित भाषा यह भाषा का वह माध्यम, यानी कि जो लिखित भाषा है वो भाषा का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को या किसी और की बातों को लिखित माध्यम से समझ पाते हैं, यानी कि लिख के समझ पाते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिख कर समझ और समझा पाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लिखित भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा का मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ ना। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, चलिए ये हमारा पहला है और यहाँ हम दूसरा लिख रहे हैं। सॉरी, मौखिक भाषा। चलिए मौखिक भाषा किसे कहेंगे? ये जो मौखिक भाषा है सेम डेफिनेशन यही है। अब इस बार हम लिख के समझाए थे, फिर अब इस बार हम क्या करेंगे? बोल के या किसी की बोली हुई बात को समझ पाएंगे, उसी को मौखिक भाषा कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाषा का वह माध्यम, भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम
ठीक है। अब है हमारा मौखिक भाषा। देखिए अब है ये मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहेंगे? मौखिक भाषा भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बातों को किसी और के सामने बोलकर प्रकट कर पाते हैं या किसी और की बोली हुई बातों को समझ पाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही मौखिक भाषा कहा जाता है। अब हमारा एक आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यहाँ पे मान लीजिए कि तीसरा इसका रूप है सांकेतिक भाषा। कौन सा भाषा? सांकेतिक भाषा। इसका कोई निश्चित रूप नहीं है, कोई भी एक निश्चित भाषा नहीं है, इसका कोई एक निश्चित तौर तरीका नहीं है, इसलिए भाषा में इसको शामिल नहीं किया गया है। इसकी परिभाषा बहुत सी जगहों पे नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए, और अगर इसका कोई परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे? तो इसका परिभाषा यही होगा कि भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम किसी को किसी चीज़ों के बारे में इशारा करके समझा पाते हैं या किसी के इशारों को समझ पाते हैं, यानी कि संकेत के माध्यम से भी हम किसी को समझा पाते हैं या किसी के संकेत किए हुए बातों को भी हम समझ सकते हैं, उसे ही सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा का बहुत जगह पे आपको उदाहरण मिलेगा। जैसे आप रोड पे जाते हैं तो आपको अगर टर्न लेफ्ट मुड़ना हुआ रहता है, मान लीजिए कि आगे पे टर्निंग दिया हुआ रहेगा, तो टर्निंग पे इस तरह का एरो बनाया हुआ रहता है। ये संकेत किया हुआ, ये सिंबल है किस चीज़ का? कि आपको आगे से टर्न ले लेना है, गो अवे, सामने से जाना है। सामने से जाने के बाद आपको रास्ते पे ये भी एरो का निशान मिलता है और लिखा हुआ रहता है कुछ किलोमीटर, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और उस जगह का यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा कि आप सीधे जाओ, वो जगह जो है इतने किलोमीटर पे दूरी पे है यहाँ से। या फिर कहीं पे भी बहुत से जगहों पे बोर्ड लगा हुआ रहता है और कहीं पे मान लो कि 4 रोड वहाँ पे निकले हुए रहेंगे, तो इधर का एरो देकर किसी और जगह का नाम लिखा हुआ रहेगा, सीधा का एरो देकर किसी और जगह का नाम, नीचे का एरो देकर किसी और जगह का नाम, और इधर राइट की एरो को देकर के किसी और जगह का नाम दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सारे सिंबल्स है जो कि इशारा के बाद में इशारा से हमको समझा रहा है, यानी कि सांकेतिक भाषा का ही एक रूप है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो देख के जो भाषा का जो कॉन्सेप्ट है, जो भाषा का जो डाउट था, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने से कोई भी लाभ हुआ हो या कुछ भी आप समझ पाए हो मेरे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, ऐसे ही शिक्षा से संबंधित जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल रीडिंग वे को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।